अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हसन वाहिद को उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। आज 3 अहम चीजें आपसे डिस्कस करनी है, खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से। उन पर जो वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, उन्हें हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, डीपीओ का इसमें क्या किरदार रहा, मियां दाऊद कौन है, मुलजिम नवीद से उसका क्या ताल्लुक है, अता तारर ने जो एक पिटीशन दायर किया हाईकोर्ट के अंदर मुलजिम नवीद की मामनत के लिए, उसका जो है वो सारा सिनेरियो क्या है, इस वाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आर्मी चीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है बहुत ज्यादा गंभीर है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस किया गया। इस पर टोटल डिटेल बात करेंगे कि सऊदी अरब में क्यों जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब और वहां से जो है कौन सा पैकेज पाकिस्तान को मिल सकता है और वो पाकिस्तान के लिए किस तरह कारआमद साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर मुराद सईद साहब जो कि मंजरे आम से अचानक गायब हो गए, इसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात की वजह से जो है वो खान साहब से भी थोड़ा दूर हो गए और आजकल मीडिया पर भी वो बड़ा कम नजर आते हैं, क्योंकि एक जमाना था जब वो बहुत ज्यादा गरजते बरसते थे मौजूदा जो हुकूमत है इस पर, लेकिन आज जो है आजकल वो बिल्कुल मीडिया से भी गायब है, सोशल मीडिया से भी गायब है और कहीं नजर नहीं आते। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर हम पहले नंबर पर देखें तो खान साहब पर जो वजीराबाद में हमला हुआ उसका अगर हम शुरू से लेकर अब तक का सिनेरियो देखें तो खान साहब जो है वो ब्लेम कर रहे हैं शुरू में ही मौजूदा हुकूमत के जो खासतौर पर वजीर हैं राना सनाउल्लाह साहब और उनके साथियों को, मियां जवेद लतीफ साहब को। उस हवाले से एक सहाफी हैं वकार सत्ती साहब जिनका जियो से ताल्लुक है, उनको भी ब्लेम किया जा रहा है कि उनका भी इसमें किरदार रहा है। उन्होंने एक जो है वो पूरा आप यूं कह लें कि एक माहौल बनाया कि खान साहब पर अगर हमला किया जाए, अगर खान साहब को रास्ते से हटाया जाए तो हम पर जो है वो ब्लेम साजी ना आए, हम जो है इसे मजहबी इंतहा पसंदी कहकर जो है वो टाल जाए। लेकिन खान इस हवाले से जो जीआईटी की तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी होशरुबा है, उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो तफसीलात बताई गई हैं। और अब जो मुलजिम नवीद है उसके हवाले से अगर हम देखें तो मियां दाऊद जो उनके वकील मुकर्रर किए गए हैं उस हवाले से भी बड़ी जो है होशरुबा। अगर अब मियां दाऊद साहब जो है उनका ट्विटर आप जाकर चेक करें तो वहां पर आपको पता चलता है कि वो किस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किस तरफ उनका टिल्ट है और किसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनके ट्वीट में एक वाजिया तौर पर हो जाता है और किस तरह से जो है वो खान साहब के अगेंस्ट है, क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आज जो है वो मियां दाऊद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यहां पर चंद सवाल पैदा होते हैं कि एक वो शख्स जो कौमी मुजरिम का वकील बन गया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या पीटीवी पर दिखाई जानी चाहिए थी? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर जिन लोगों ने दिखाई, साफ जाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हुकूमत की इजाजत के बगैर तो नहीं दिखाई जा सकती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त वजीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं दिखाई जा सकती। और अगर उन्होंने जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने की इजाजत दी है मुलजिम नवीद के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और मुलजिम नवीद वो जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर का जो है वो कातिल है, उस पर कातलाना हमला करने में मुलविस है, उसके वकील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर जो है वो पीटीवी पर दिखाई जानी चाहिए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे जो खासतौर पर सरकारी अदारे हैं उनका, और जो हमारी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसका तो ऑलरेडी अल्लाह हाफिज है, क्योंकि पहले शुरू में दावे किए गए थे जी तजर्बाकार है और अब जो है वो तजर्बाकारी के जो दावे हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह इन्होंने जो है वो मुल्क की बर्बादी फेर दी है। अब यहां पर एक और आज जो फरूक हबीब साहब ने ट्वीट किया जिसमें वो दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज कि मुलजिम नवीद का जो एतराफी बयान था वो किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और उसमें डीपीओ गुजरात, आरपीओ गुजरात और एसएचओ जो मुतलका थाना है वजीराबाद उसके वो जो है वो मुलविस हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। आरपीओ साहब जो है रीजनल पुलिस ऑफिसर साहब जो है वो टेबल पर बैठे हैं, डीपीओ साहब उनके साथ खड़े हैं और आरपीओ साहब उन्हें अहकामात देते हैं कि भाई ये वीडियो मुबैना तौर पर जो है वो बनाए, जो सीसीटीवी फुटेज में है तफसीलात हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो डीपीओ साहब जो है वो जाते हैं एसएचओ साहब को देते हैं जी ये ले मेरा मोबाइल है, इससे वीडियो बनाई जाए, और वो वीडियो जो है वो बनती है। अगर आप उस वीडियो पर देखें जो एक टाइम शो हो रहा है वो 5:28 पर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड होती है इस हवाले से, और जो वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगती है तो वो तकरीबन टाइम है 6:03 का। खान साहब पर जो हमला हुआ वो तकरीबन 4:00 पर खान साहब पर हमला हुआ, 5:28 पर, यानी 1.5 घंटे के अंदर जो है वो एतराफी बयान रिकॉर्ड हो जाता है। अब एतराफी बयान रिकॉर्ड करने के किसने अहकाम दिए, और खास तौर पर इस डीपीओ का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। ये वही डीपीओ साहब हैं जो कि जेआईटी में पेश नहीं हुए, ये वही डीपीओ साहब हैं जिन्होंने अपना मोबाइल जो है वो फोरेंसिक के लिए नहीं दिया, ये वही डीपीओ साहब हैं जो कि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आकर जो है बबांगे दाल कहते हैं जी मुझे तो इस बारे में पता नहीं है किन लोगों ने ये सब किया है, इसकी तहकीकात करेंगे, मुल्जिमान को सामने लाया जाएगा और हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जो है वो मुल्जिम तो सामने आ गया कि डीपीओ साहब खुद हैं, डीपीओ साहब ने खुद जो है वो अपना मोबाइल पेश किया कि जनाब जाएं ये वीडियो रिकॉर्ड करें, और फिर उस वीडियो को जो है वो आधे घंटे का ये वो सिनेरियो था जिसमें पाकिस्तान के जो सरकर्दा है, पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं उनके पास ये वीडियो भेजी गई, उनसे इजाजत ली गई। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है एक रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तकरीबन 4 से 5 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई इस सिनेरियो के दरमियान। फिर
फिर इन वीडियोस को जो है आगे लोगों को भेजा गया, जो कंसर्न पीपल थे, खासतौर पर वो लोग जो कि इमरान खान साहब के हवाले से कंसर्न है, इमरान खान साहब से परेशान है, जिनको इमरान खान साहब ने अपने गुज़श्ता टेन्योर में जिच किया हुआ है। और उनमें एक तो जो मुबैना तौर पर नाम सामने आता है वो हमारे जो साबका आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनका नाम सामने आता है, जनरल कमर जावेद बाजवा का। और कुछ उनके साथी हैं जो कि मौजूदा भी मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो तैनात है, उनके नाम भी इस हवाले से सामने आ रहे हैं। उन लोगों के पास जो है ये वीडियोस गई मुबैना तौर पर, और वहां पर जो है फिर इजाजत दी गई, सिलेक्टिंग की गई कि ये 4 से 5 वीडियोस हैं भैया, इन वीडियोस में से जो है ये एक वीडियो है जो कि हमने आगे सर्कुलेट करनी है। और फिर 6:03 पर आधे घंटे में 4 से 5 वीडियो बनाई गई, रिकॉर्ड की गई। उसके बाद उन वीडियोस की स्क्रूटनी की गई। फिर जो मुतलका लोग थे, जो कंसर्न लोग थे, जिन्होंने ये हमला करवाया, जो इस सारे प्रोसीजर में मुकम्मल थे, जो कि खान साहब को खत्म करना चाहते थे, उनसे फिर जो है इस वीडियोस के मुतालिक इजाजत ली गई कि सर ये वीडियोस हैं, इनमें से कौन सी वीडियो जो है वो चलानी चाहिए। फिर मनमर्जी के सवाल 2-4 मजीद ऐड किए गए। फिर एक फाइनल वीडियो जो है वो तैयार की गई, और वो फाइनल वीडियो जो है वो फिर सर्कुलेट हुई मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंट से। और उन सहाफ़ियों के मुतालिक आजकल यही कहा जा रहा है कि वो जी माउथ पीस बने हुए हैं हमारे कुछ ताकतवर अदारों का, और मौजूदा हुकूमत का माउथ पीस बने हुए हैं। उन लोगों ने फिर जो है इस वीडियो को 6:03 पर ये वीडियो जो है वो ट्विटर पर सर्कुलेट होना शुरू हुई, जिसमें उस मुलजिम का एतराफी बयान था, जी मैं जो है वो खान साहब ने जो तकरीर की, मेरे मजहबी जज्बात जो है वो मजरूह हुए उससे। फिर उसने कहा जी एक जगह ऐसा सीन था कि म्यूजिक चल रहा था, उधर से अजान हो रही थी, तो मैंने फैसला कर लिया जी मैंने खान साहब को खत्म करना है, और फिर उसने जो है वो हमला कर दिया। एक और चीज जो है वो खुलकर सामने आई है, खासतौर पर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वाले से बयानसाजी कर रही थी जी एक बंदा था हमलावर और कोई नहीं था। अब वहां से एक बात वाजिया हो गई कि हमलावर जो था वो एक नहीं था, हमलावर 3 थे, जो कि जीआईटी की रिपोर्ट में वाजिया हो गए हैं। और उसके बाद अब यह हुकूमत की नहली कह दीजिए, बेवकूफी कह लीजिए, या फिर यूं समझ लीजिए कि वाकई यही हुकूमत थी जिसने खान साहब पर हमला करवाया, क्योंकि अब जो कड़ियां हैं वो तो मौजूदा हुकूमत से ही जाके मिलती हैं। खासतौर पर मुलजिम का एतराफी बयान सामने आना, इस वाले से पूछना चाहिए डीपीओ आरपीओ से कि, और उस मुतलका एसएचओ से कि भाई किसने कहा था आपको ये एतराफी बयान रिकॉर्ड किया जाए। उसके बाद डीपीओ साहब से पूछा जाए कि भाई किसने आपको ये चीजें फीड की कि आप जाके टीवी पर कहो कि मैं तहकीकात करूंगा, शजीब खान सादा के प्रोग्राम में आपने जो कहा। तीसरे नंबर पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होने दी गई। चौथे नंबर पर जो चीज है, आज जो मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिखाई गई। अब वो हुकूमत जो खान साहब की मुखालिफ है वो इससे पहले फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है, जिसमें फैसल वाडा साहब कहते हैं जी ये खूनी मार्च होगा जिसमें हमले हो जाएंगे। भाई फैसल वाडा को ख्वाब आया है, वो भी जीआईटी में जो है वो पेश नहीं हुए। फैसल वाडा से भी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई तुझे ख्वाब आया था, तुझे कैसे पता था ये। और ये सारी कहानी जो उसने डाली है, अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी उस केस को भी उन्होंने मुकम्मल कोशिश किया फैसल वाडा ने खराब करने की, और मार्च के हवाले से भी। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद उनसे सवाल किया था कि अब लोगों को डरा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो खान साहब का मार्च है सॉरी उसमें ना आए ताकि खान साहब का जो मार्च है वो नाकाम हो जाए। उसने कहा नहीं जी लेकिन मुझे पता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इन द एंड जो है वो वही हो गया जो कि उन्होंने कहा था। वो नजूमी है या क्या है ये उनसे पता करना चाहिए, और उनसे ये तफसीलात जो है वो सामने आनी चाहिए। और आज जो फिर मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर दिखाई गई, ये जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस सवालात उठाती हैं इस हुकूमत की सीरियसनेस पर, इस हुकूमत की अहलियत पर, और इस हुकूमत की जो मुजरमाना गफलत है उस मामले में उस पर। और या फिर ये हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो खुद इस सारे मामले में मुलविस हैं। क्या वो खुद जो चाहते थे कि खान साहब को असैसिनेट कर दिया जाए, और जिस तरह बेनजीर भुट्टो को खत्म किया गया, इस अवाम से छीना गया, उस तरह खान साहब को भी जो है वो असैसिनेट करके अपने कौमी लीडर से जो है वो महरूम कर दिया जाए। ये तो अब तक की खान साहब के हमले की तफसीलात थी। जबकि दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसमें साफ जाहिर सी बात है जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ आता है वो सबसे पहले सऊदीया यात्रा पर जाता है, वहां पे जाता है। और ये आर्मी चीफ मिलिट्री अताशी भी रह चुके हैं। इनके सऊदी जो शाही खानदान है उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे मरासिम हैं, वो भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये वहां पर तकरीबन 3 से 4 साल अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम देते रह गए हैं। उससे हटकर अगर हम देखें तो वहीं पर इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया था। इतलात सामने आती हैं कि ये इनको पहले मिलिट्री अताशी अमेरिका में लगाया जा रहा था, लेकिन फिर जो है ये वहां नहीं जाना चाहते थे, या फिर इनकी वालदा नहीं जाना चाहती थी। फिर जो है इन्हें सऊदी अरब में लगाया गया, जहां इनकी अपनी खुशी थी और इनकी अपनी चाहत भी यही थी कि उन्हें सऊदी अरब में जो है वो मिलिट्री अताशी लगाया जाए। इन्हें फिर वहां पर मिलिट्री अताशी लगाया गया। उसके बाद इन्होंने वहीं पर कुरान मजीद हिफ्ज किया, और अब जब ये आर्मी चीफ बन गए हैं तो अब एक बार इनका पहला जो दौरा है वो सऊदी अरब का है, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान के जो एक कर्ज की बात कर रहे हैं साहब डार साहब, उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन एक चीज जो है वो वाजिया कर दी आर्मी चीफ साहब
अपने मौजूदा हुकूमत पर कि मैं आपके लिए जो है वो वहां से पैसे नहीं मांगूंगा, ये आपको खुद करना होगा। हाँ, अगर वो मुझे किसी किस्म की कोई गारंटी देने का कहेंगे तो वो जो है वो मैं हाजिर हूं, वो मैं कर दूंगा, क्योंकि फाइनल टारगेट उनका भी यही है कि किसी तरह पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल इस वक्त सिचुएशन है, जो क्यास का शिकार हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, वो थोड़ी बेहतर हो सके। क्योंकि अब इकोनॉमी की हालत आप यूं देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से हुई हैं। और आर्मी चीफ साहब ने ये बात जो है वो वहां पर वासिया की है कि आप जो बयान करते हैं, आप जो बातें करते हैं सियासतदान, खुद मुख्तारी की, हम खुद मुख्तार होने चाहिए, अपने फैसले खुद करें, हमें जो है वो सूदी निजाम पे नहीं चलना चाहिए, फलान ढमकान। तो उन्होंने कहा जी पहले ये बातें करने से पहले आप सोच लिया करें कि आप खुद मुख्तार हैं कितने, क्योंकि हर महीने तो आप जो है वो कशकोल उठा के दूसरे लोगों के पास जाते हैं, जी भैया हमें ये भीख दे दी जाए, और हालात ये हैं आपके। और दूसरी तरफ आप बात करते हैं जी पाकिस्तान जो है वो सूदी जो निजाम है इसके खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे खड़े नहीं हो सकते, पहले आप जो है अपने पांव पर खड़े हो, माशी तौर पर आप स्ट्रोंग हो, ताकि आप दूसरे लोगों को जो है वो डिक्टेट कर सके। ये तो उनके अब जो दौरे के हवाले से डिटेल है। और तीसरे नंबर मुराद सईद साहब जो है, कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब वाला जो वाकया था इसका गहरा असर हुआ है मुराद सईद पर। इस वक्त जो है वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है, अपना कुछ इलाज भी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मंजर आम से गायब हैं। उनकी तरफ से उन्होंने कुछ लोगों से ये शिकवे शिकायत भी किए हैं कि मेरे इन हालात में जो है वो पार्टी ने मुझे छोड़ दिया है। हालांकि वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, बड़े फ्रंट फुट पर आकर पार्टी के लिए खेले, लेकिन अब जो है वो इतलात ये सामने आ रही है। और कुछ जो पीटीआई के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो बड़ी कसम परसी की जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज जो है वो अदालत में आए हुए थे, उनकी तबीयत जो है वो नासाज नजर आ रही थी और उनका कुछ इलाज भी चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतयाब हो और दोबारा एक दफा फिर जो है वो उसी तरह मंजरे आम पर आए, उसी तरह जो है अपनी पार्टी को डिफेंड करें, या जिस भी पार्टी में जाते हैं या जिसके तरफ भी जिसको भी डिफेंड करना चाहें वो करें। और पाकिस्तान की सियासत में हमारी दुआ है कि वो फाल नजर आए। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक।